अगर आपको नहीं पता है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्लैट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा किन टॉपिक से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा चीजें पूछी गई हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन में आए हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किससे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे। क्लैट की तैयारी करनी है और जानना है कि क्यूटी का सिलेबस क्या है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर आपको नहीं पता है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्लैट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा किन टॉपिक से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है तब से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा चीजें पूछी गई हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड पैटर्न क्या था, नया पैटर्न क्या था। देखो भाई, सिंपल सी चीज है। जब हम ओल्ड पैटर्न की बात कर रहे हैं 2026 से पहले जो क्लैट एग्जाम देता था, तो उसमें रिक्वायर्स डायरेक्ट नॉलेज ऑफ लीगल मैक्सिम एंड हिस्टोरिकल डेट्स, बिल्ड ऑन आइसोलेटेड वन लीनियर क्वेश्चंस, प्रायर लॉ नॉलेज इज हाईली रिवॉर्डेड। ठीक है ना। ये कब की बात है? जब हमारे पास पुराना पैटर्न था। जब से मॉडर्न पैटर्न आया है क्लैट का, तब से हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई हैं कि इंड्योरेंस हैवी रीडिंग, 450 वर्ड्स पैसेज अक्रॉस ऑल सेक्शन, फोकस्ड ऑन एक्सट्रैक्टिंग रूल्स, इन्फरिंग कंक्लूजन एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, नो प्रायर लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड, इवैल्यूएट 12th स्टैंडर्ड रीडिंग स्किल्स एंड 10th स्टैंडर्ड मैथ। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही कि जो मैथ्स है वो 10th स्टैंडर्ड तक की है और बहुत ज्यादा नहीं। अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन में आए हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किससे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता है, एनाटॉमी ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, 120 मिनट्स के लिए। ठीक है ना, आप मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आप मान सकते हो। और अगर मैं बात करूं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है, प्लस मार्क्स। और अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो मेरे पास क्या होता है, 0.25 की मेरे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है गाइस, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। 5 सब्जेक्ट हैं, सबको पता है, वी नो द 5 सब्जेक्ट। आई एम द टीचर ऑफ क्यूटी, आई एम द टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक, आई एम द टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देयर इज द वेटेज ऑफ 10% मार्क, 10%। ठीक है ना, 10% का वेटेज है और इस 10% के वेटेज जो है यही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा एनएलयू मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो नया पैटर्न उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो है पैसेज फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, मतलब पैसेज होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब क्यूटी की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो पैसेज होता है उस पैसेज को हम केसलेट का नाम देते हैं। उस केसलेट्स में हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना। देखो देखो क्या क्या तुम लोगों के फियर है। स्टूडेंट अज्यूम्स इट्स एडवांटेज मैथमेटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स फार्मूला। ठीक है ना, रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज प्योरली क्लास 10th अर्थमेटिक एम्बेडेड इन डेटा इंटरप्रिटेशन। 10th लेवल की अर्थमेटिक ही पूछी जाती है, यहाँ पे ज्योमेट्री या फिर और बाकी जो हमारे पास डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उससे तो पूछे ही नहीं जाते। ठीक है ना। तो बिकॉज मैनी ह्यूमैनिटीज आर्ट स्टूडेंट स्किप दिस सेक्शन आउट ऑफ फियर, मास्टरिंग दोस 10 to 14 क्वेश्चंस प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर स्कोरिंग securing top NLU ranks. Data is presented in the short text table, bar graph, pie chart and mixed caselet के फॉर्म में हमारे पास दिया होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो डीआई पूछी जाती है, कैसे करना होता है इसके बारे में बात कर लेंगे और थोड़ी देर में हम जान लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर हमारे टॉपिक्स ही कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, डू नॉट लुक द मैसिव डेटा टेबल इमीडिएटली, रीड द स्पेसिफिक क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट वेरिएबल इज बीइंग आस्क्ड फॉर। उसके बाद एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट डेटा। ठीक है ना, ब्रेक द डेटा इनटू पार्ट्स, हाईलाइट ओनली द नंबर्स रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, इग्नोर द इंटेंशनल नॉइस एंड फिल्टर डेटा। ठीक है ना, अप्लाई अप्रोक्सीमेशन, एग्जीक्यूट 10th ग्रेड मैथ्स। ठीक है ना, तो बेसिक अलजेब्रा यूज होती है कि लीनियर इक्वेशंस आ गई, उनको हमने सॉल्व कर लिया, फिर चीजें हो गई। ठीक है, ये होता है हमारे पास। सिलेबस देख लेते हैं। देखो मेन चीज तो यही है इस बारे में। ठीक है भाई, हमारे पास टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो भाई परसेंटेजेस आर द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स, एवरेज एंड एलिगेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज द मेन थिंग। बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में ये जो सारे टॉपिक हमारे पास लिखे, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड ही डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क, बेसिक मेंसुरेशन, एलिमेंट्री अलजेब्रा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड टाइम, बोट एंड ट्रेन, ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो अगर मोटा मोटा बात की जाए तो ये मेरे पास क्या है, सिलेबस है हमारा क्यूटी का। ठीक है,
कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई सिंपल चीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो देयर इज कि किसी एक व्यक्ति को लो, उसको फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो, किसी एक को फॉलो करो, एक बुक को फॉलो करो, खत्म करो। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग फेज में है तो पहले 3 महीने में आपको क्या करना चाहिए, रिविजिट एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ फॉर क्वांट बेसिक्स, बिल्ट रीडिंग एंड्योरेंस टू द हैंडल 450 पैसेज, 450 वर्ड पैसेज, फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर द स्पीड, ठीक है ना। फेज 2 में हम जब, अगर आपके पास 4 से 7 महीने बचे हैं, ट्रांजिशन टू टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, है ना, implementation time section test twice a week, begin compiling a formula and shortcuts notebook for quant, ठीक है ना। देखो भाई मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मॉक टेस्ट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर नहीं दोगे दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, पूरा सिलेबस मैंने बता दिया कि क्या क्या हमारे पास आता है और कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। कंसिस्टेंसी एंड इंटेलिजेंट का एग्जीक्यूशन फॉर्ज द पाथ ऑफ नेशनल और यूनिवर्सिटीज। द क्लैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट, इट इज एन इंड्योरेंस एंड स्ट्रेटेजी टेस्ट। Quality of practice, reading deeply, analyzing error ruthlessly, and conquering the fear of data matters far more than the sheer quantity of hour logged. Your blueprint is set, the execution begins now, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास पूरा मोटा मोटा सिलेबस थोड़ा ही ज्यादा, बाकी चीजें हमने डिस्कस करी है। बाकी फर्दर आपकी कोई क्वेरी है तो ये सेशन एंड होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी प्रमोद सर, आपके क्यूटी सर आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। और एक काम और करना है, एक कमेंट सेक्शन में लिखना तुम्हें एनएलयू इज लोडिंग, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस एंड जय हिंद एवरीवन।